नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजू पटेल। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी वर्णमाला का पाठ नंबर 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, व्यंजन व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यंजन तो आप बताएंगे व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, क्या होते हैं व्यंजन? पता है? नहीं पता? चलो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, व्यंजन व्यंजन किसको बोलते हैं? वे व्यंजन होते हैं दोस्तों, वे स्वर मिला होता है। क्या स्वर मिला होता है? तो अपन देखेंगे दोस्तों व्यंजन की परिभाषा। क्या दोस्तों? परिभाषा। क्या है दोस्तों व्यंजन की परिभाषा? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। आया समझे? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। आ रहा समझ में? था देखा क्या? तो देखना दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन प्रत्येक वर्ण में स्वर मिला होता है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक वर्ण में स्वर मिला होता है। व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है दोस्तों। क्या है? अधूरा है। आ रहा समझ? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन दोस्तों जिनको वर्ग में बांटा गया है। क्या है? वर्ग में बांटा गया दोस्तों। तो देखते हैं अपन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्या है दोस्तों स्पर्श व्यंजन में? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं। कितने? 5 वर्ण। तो इसे वर्णों को दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या? स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है। 25। आया समझे? अब आगे देखते दोस्तों, इसमें 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ये दोस्तों, इसका प्रत्येक वर्ग का ये 5वां अक्षर दोस्तों, इसको बोलते हैं पंचमा अक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर या फिर नासिक्य।
आया समझ में? पंचमा अक्षर बोलते हैं या फिर नासिक्य, होगा इतना? ठीक है। हाँ तो मित्रों, अपन स्पर्श व्यंजन देख रहे थे ना, अब इसमें देखना दोस्तों क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण कहां से होता? कंठे से, कंठे से। आज हमने च वर्ग का उच्चारण दोस्तों तालव्य से, उसके बाद में ट वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य, और अगला है दोस्तों त वर्ग। त वर्ग दंत से होता है इसका उच्चारण, और लास्ट वाला है दोस्तों प वर्ग, जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। आया समझ तक? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। आया समझ में? हिंदी में देवनागरी लिपि में हिंदी में देवनागरी लिपि में मूल वर्णों की संख्या 52 होती है। क्या है दोस्तों? हिंदी में देवनागरी लिपि में मूल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो देखते हैं दोस्तों अपन कि कौन कौन सी होती है। देखना दोस्तों, सबसे पहले सुअर। सुअर की संख्या कितनी है? 11। स्पर्श व्यंजन अगला स्पर्श व्यंजन या फिर इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या दोस्तों 25 है। कितनी है? 25। अगला देखते दोस्तों अंथई, अंतस्थ। इसकी संख्या 4 है। फिर अगला आता है दोस्तों ऊष्म, या फिर संघर्षी। इनकी संख्या 4 है। अब अगला आता है दोस्तों संयुक्त। क्या है? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। उसके बाद में दोस्तों उच्छिष्ट, इसकी संख्या होती है 2। अब लास्ट वाला बचा है दोस्तों अयोग्य। इसकी संख्या होती है 2। आया समझ दोस्तों कि स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? देखना दोस्तों 11 स्वर। क्या है? अ, आ, ई, उ,
री, ए, आई, ओ और औ। हो गए 11, 3 3 6 3 9 और 2 11। अब अगला देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। क से लगाकर म तक, क से म तक इनकी संख्या दोस्तों 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं दोस्तों, तो क से लगाकर म तक इनकी संख्या 25 होती है। अब अंतःस्थ व्यंजन दोस्तों 4 है, जो कि य, र, ल और व। क्या है? य, र, ल, व। आया समझ में इतना? ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं उसमें या संघर्ष व्यंजन। इसमें दोस्तों स, श, स और ह। अब अगला देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब दोस्तों ये अक्षर 2 व्यंजन से मिलकर बना है। देखना दोस्तों, क प्लस श से और त्र, त प्लस र से और ज्ञ बना है दोस्तों ज प्लस य से और अगला बना है स्र, स प्लस र से। अब आगे देखते दोस्तों उच्छिष्ट। उच्छिष्ट क्या हो गए? ढ और ढ, ढ और ढ। अयोग हुआ दोस्तों आया इतना समझ में? ये हो गए दोस्तों टोटल कितने हो गए मूल वर्णों की संख्या? 52। 11 और 25 36, 36 और 4 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52। कितनी होगी दोस्तों? 52। आया समझ में? ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे देखते दोस्तों हाँ तो मित्रों, अब अपन देखते हैं गुंज या नाद के आधार पर वर्णों की संख्या क्या है। गुंज या नाद के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। आया समझ में? गुंज या नाद के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसमें देखेंगे दोस्तों पहला घोष। क्या है? घोष या सघोष। ये दोनों एक ही होता है दोस्तों। क्या है? घोष या सघोष एक ही होता है दोनों। घोष दोस्तों गुंज पैदा होती है। क्या? जिस वर्ण को बोलने में गुंज पैदा होती है। क्या है दोस्तों? जिस वर्ण को बोलने में गुंज पैदा होती है उसे सघोष कहते हैं दोस्तों। अपन देखेंगे दोस्तों उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण देखेंगे दोस्तों।
क्या है दोस्तों उदाहरण। अब देखते हैं अपन उदाहरण दोस्तों कि मेरे यार 3 4 5 सुअर य र ल व ह। क्या है, मेरे यार 3 4 5 सुअर य र ल व ह है। क्या है दोस्तों, देखो मेरे यार 3 4 5 सुअर य र ल व ह है। क्या है दोस्तों कि मेरे यार 3 4 5 सुअर य र ल व ह है। तो दोस्तों अपन देखते हैं 3 4 5, इसमें आएगा दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो देखना दोस्तों, हाँ तो दोस्तों देखना प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो देखना दोस्तों ग घ य ज झ ण ड ढ ण द ध न भ ब भ म। कितने हो दोस्तों, 15 ये हो गए और 11 स्वर है। कितने, 26 26 और 4 कितने हैं, कितने दोस्तों 30 30 और 31। क्या है दोस्तों, सब जिस वर्ण को बोलने में गुंज पैदा होती है, जैसे उदाहरण के लिए मेरे यार 3 4 5 सुअर य र ल व ह है। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 31। कितनी है, 31 दोस्तों। आया समझ में इतना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों अपन आगे देखते हैं अघोष। क्या है, अघोष। जिस वर्ण में, जिस वर्ण को बोलने में गुंज पैदा नहीं होती, गुंज पैदा नहीं होती। क्या है दोस्तों, जिस वर्ण को बोलने में गुंज पैदा नहीं होती। तो देखना दोस्तों उदाहरण क्या है। इसमें दोस्तों एक, क्या है, 1 2 स स स। क्या है दोस्तों, 1 2 स स स। इनकी संख्या दोस्तों 13 होती है। 31 का उल्टा दोस्तों 13 होता है। इतना तो आपको पता होगा कि 31 का उल्टा कितना होता है, 13। तो दोस्तों 1 2 में देखना प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। आया समझ में। तो देखना दोस्तों ख ख च छ
ठ, त, थ, प, फ। क्या है दोस्तों? प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर, फिर स, जिसकी संख्या कितनी होती है? 13। आया समझ में? आगे देखते दोस्तों अब दोस्तों अपन आगे देखते हैं श्वास के आधार पर वर्णों के भेद। क्या है? श्वास के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2। अब इसमें देखना दोस्तों, पहला है इसमें अल्प प्राण, और दूसरा है दोस्तों महाप्राण। क्या है? आया समझे कि श्वास के आधार पर वर्णों के भेद 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण देखते दोस्तों, जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है। आया समझ में? अल्पप्राण क्या है? जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता हो उसे ही अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण क्या है? जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। क्या है दोस्तों? महाप्राण। जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है उसे ही महाप्राण कहते हैं। हाँ मित्रों, अब अपन देखेंगे अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण हैं। अब देखना दोस्तों, 1, 3, 5 स्वर य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी? 30। क्या है? अल्प प्राण में दोस्तों 1, 3, 5 स्वर य, र, ल, व। इनकी संख्या 30 है दोस्तों। तो 1, 3, 5 क्या होता है? देखना आप, हाँ दोस्तों, अल्प प्राण में 1, 3, 5 ये होते हैं दोस्तों वर्ण। अब सुवर में देखना दोस्तों, सुवर की संख्या 11 होती है। कितनी? 11। और ये कितने? 4। 11 और 4 15, 15 और 15 30। आया समझे? अल्प प्राण में दोस्तों वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30। आ रहा समझे? ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं अपन दोस्तों महाप्राण।
जिस वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण दोस्तों। देखना दोस्तों इसके उदाहरण क्या है? 2, 4, स ह। क्या है? 2, 4, स ह। इसकी संख्या दोस्तों 14 होती है। 14 आया सुनने। अब इसमें 2, 4 क्या होता है देखना दोस्तों। क्या है दोस्तों? 2, 4 में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प, फ और भ। कितनी हो गई? 10, 10 और 4 14 हो गए इतना। अल्प प्राण में दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है? 30 और महाप्राण में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 14। अब आगे